अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आपके LMS के PDF फॉर्म में भी अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर, उन्होंने एक डाटा आपको दिया हुआ है। इन डाटा के अकॉर्डिंग आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनानी है और उसमें से आपने बताना है कि इस डाटा के अकॉर्डिंग जो मॉडल टेम्परेचर है वो क्या है। मॉडल टेम्परेचर क्या है कि जो मॉडल वैल्यू वो वैल्यू है, यानी जिसको आप मोड भी कहते हो, जो मैक्सिमम टाइम्स एक डाटा में रिपीट हुई है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने डाटा में मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जो कि 12 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि 23 डिग्री सेल्सियस है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने एक सूटेबल इंटरवल डिफाइन कर लिया है जो कि ये है। अब हम इंटरवल इस तरह का नहीं रख सकते जैसे कि 10 to 19, 20 to 29, क्योंकि इस तरह ये बहुत बड़े बड़े इंटरवल जो हैं 10 विड्थ के इंटरवल्स अगर हम रख लेंगे तो ये तो सिर्फ दो लिमिट्स बनेंगी, दो इंटरवल्स बनेंगे जो कि सूटेबल नहीं होंगे और वो डाटा को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा में 12 to 23 में डिफरेंस बहुत कम है, तो आप 10 का इंटरवल नहीं ले सकते। इसलिए आपने सिर्फ टू वैल्यूज, टू विड्थ के साथ आपने इंटरवल बनाए हैं ताकि वो डाटा को अच्छी तरह कवर कर सके। इसमें सबसे पहले आपने प्रीलिमिनरी प्लॉट बनाना है और फिर उसको आप अरेंज करेंगे। जब आप अरेंज करके न्यूमेरिक ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका फाइनल प्लॉट बन जाएगा। ये आपका प्रीलिमिनरी प्लॉट है, यानी ये अभी अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपने इंटरवल्स जो है आपके 12 to 13 पहला इंटरवल है तो आपने 12 का 1 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट इंटरवल आपका 14 to 15 है तो आपने 14 का 1 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 16 to 17 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट आपकी 18 to 19 है, 1 इसलिए आ गया। नेक्स्ट लिमिट जो है इंटरवल जो आपका, क्योंकि 20 to 21 है इसलिए अब आपका वो डिजिट 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 22 to 23 है नेक्स्ट लिमिट, इसी तरह आपने जो उसका फर्स्ट डिजिट है 2 वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह डाटा के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है लीफ में। अब वो किस तरह करेंगे, जैसे कि आप अपने डाटा में देखेंगे क्वेश्चन 1 में जो आपको टेबल उन्होंने दिया हुआ है उसमें फर्स्ट वैल्यू है 19, ठीक है। तो 19 आपकी क्योंकि लिमिट के अकॉर्डिंग इस इंटरवल में आ रहा है इसलिए आप यहाँ पर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आप 9 लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपकी वैल्यू 23 है, इसी तरह आपने यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप सेकंड डिजिट 23 का 3 जो है यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसी तरह थर्ड वैल्यू आपकी 19 है, फोर्थ वैल्यू भी 19 है, इसीलिए आपने 2 दफ़ा यहाँ पर 9 लिख दिया। नेक्स्ट इसी तरह आप वैल्यूज प्लॉट करते जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास 20 वैल्यू है, 20 का आप सिर्फ यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह आप सारा डाटा आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जब आपका सारा डाटा आपका प्लॉट हो जाएगा तो कुछ इस तरह की ही शेप बनेगी उसकी, आप जब उसको लिख लेंगे। अब आपने इनको अरेंज करना है ऑर्डर में और उनकी की भी देनी है। नेक्स्ट अब जब आप इनको ऑर्डर में करेंगे तो आपने सब जो 2 2 3 4 5 यानी एक वैल्यू जो है अरेंज्ड ऑर्डर में आ गई, यानी सारे 6 पहले आएंगे, सारे 7 बाद में आएंगे। इस केस में सब 8 पहले आया है और सारे 9 बाद में आए हैं। एक ऑर्डर इसको दे दिया। साथ अब आपने ये डिफाइन करनी है कि अपने 1 यानी ये सारे 1 ही है, लेकिन इसमें से जो ये 2 वाली जो वैल्यू है इसमें 2 का क्या मतलब है कि 1 and 2 यानी ये टोटल 12। 2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। सो इसमें हमने क्योंकि मॉडल टेम्परेचर भी बताना था तो मॉडल टेम्परेचर इस केस में 19 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है यही वैल्यू रिपीट हुई है। तो ये आपका मॉडल टेम्परेचर है जो कि 19 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने इसी तरह 36 वैल्यूज आपको दी हुई हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड की हुई हैं वैल्यूज यहाँ पर लिखती हैं और उन्होंने कहा है कि आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनानी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इंटरवल्स आपको खुद ही डिफाइन कर दिए हैं। यानी एक दफ़ा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ए पार्ट और एक दफ़ा आपने बी पार्ट। ए पार्ट में आपने ये इंटरवल्स लेनी है और बी पार्ट में आपने ये वाली इंटरवल्स लेनी है। मैं आपको ए पार्ट यहाँ पर सिर्फ करवाऊंगी, बी पार्ट आपने खुद करना है।
ये देखें इसी तरह लिमिट्स जैसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 to 9 आपने रखनी है, 10 to 14, 15 to 19 एंड 20 to 24, ये लिमिट्स उन्होंने खुद दी हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे अब आपने स्टेम में वैल्यूज लिखनी है, तो सबसे पहली आपकी इंटरवल है 5 to 9, यानी इसमें कोई 2 डिजिट तो नहीं है, जैसे 10 में 2 डिजिट्स हैं, एक 1 डिजिट है और एक 0 डिजिट है। 5 to 9 में आपके पास सारी वैल्यूज वो हैं जिसके सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसलिए 0। 10 to 14 में पहला डिजिट जो है सारी वैल्यूज का 1 होगा, इसलिए आपने यहाँ पर 1 लिख दिया है। 15 to 19 में भी सबका फर्स्ट डिजिट 1 है, आपने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह 20 to 24 में भी फर्स्ट डिजिट सबका 2 होगा, इसलिए आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप अब आपका ये है कि आपने जो आपको डाटा दिया गया है 36 वैल्यूज जो गिवन है, अब आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उनको प्लॉट करना है लीफ के कॉलम में। तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली वैल्यू आपके पास है डाटा के अकॉर्डिंग, जब आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें पहली वैल्यू है 21। ठीक है, तो 21 2 ऑलरेडी रिटन है, 1 लिखा। सेकंड वैल्यू इज 19, नेक्स्ट इज 6 क्योंकि सिर्फ इधर 0 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर 6 एज इट इज। 5 to 9 में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एज इट इज लिखी जाएंगी, क्योंकि ये सेकंड 2 डिजिट्स वर्ड्स नहीं है बल्कि ये सिंगल डिजिट वर्ड्स है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 12 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 8, तो आपने 12 का 2 यहाँ पर लिख दिया और 8 खाली 8 इसी तरह एज इट इज आ जाए। नेक्स्ट वैल्यू इज 18, आप 8 यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज 9, नेक्स्ट वैल्यू इज 8 एंड देन नेक्स्ट इज 11। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 17, आपने 7 यहाँ लिखेंगे। 7 ने यहाँ लिखा है, उसके बाद 15 लिखा है यहाँ पर, उसके बाद 13, 16 यहाँ पर लिखा है और 9 लिखा है। इसी तरह आप सारी वैल्यूज जो है प्लॉट करते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज आपने यहाँ पर प्लॉट की, ये भी वैल्यूज आपने मजीद यहाँ पर प्लॉट की और सारी वैल्यूज इसी तरह बारी बारी प्लॉट करते जाएंगे और फाइनल जो है आपके पास प्लॉट होके वैल्यूज ये कंप्लीट, आपके पास सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं। इसमें नेक्स्ट कंप्लीट हो गई हैं, तो इसमें अब आपने इनको रीअरेंज करना है न्यूमेरिक ऑर्डर में। जब आप इनको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके ये आपके पास एक आपने उनको नंबर वाइज लिख दिया तो इस तरह हो जाएंगी। और नेक्स्ट आपने इनकी की देनी है, तो इसमें की 1 जो है, ये वाली की 1, इसमें जो 6 है इसका क्या मतलब है कि वो 16 वैल्यू को आपको शो कर रहा है, तो आपने ये की यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब ये स्टेम एंड प्लॉट मेथड जो है, इसमें आपके पास इसको सॉल्व करने का जो है सेकंड मेथड भी है। वो सेकंड मेथड क्या है अब उसको देखते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से भी करेंगे। उस सेकंड मेथड में ये है कि आप जो 5 to 9 की जगह आपने यहाँ पर 0 लिखा था, 10 to 14 की जगह आपने 1 लिखा था, 15 to 19 की जगह भी आपने यहाँ पे 1 एंड 20 to 24 की जगह भी आपने यहाँ पर 2 लिखा था। अब आप क्या रखेंगे, अब आप ये वाली वैल्यू जो है लोअर लिमिट जो है ये आप एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो आपने 5, 10, 15 एंड 20 आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस केस में आप ऐसे करेंगे कि जैसे फर्स्ट वैल्यू आपकी 21 थी, 20 आपने लिखा हुआ है तो सिर्फ अब आप यहाँ पर 1 लिख देंगे तो ये 21 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 19 थी, अब 15 में आप 4 प्लस कर देंगे तो ये आपके पास 19 बन जाएगा। तो इस केस में आप सिर्फ वैल्यूज में प्लस करते जाएंगे, जो यहाँ पर लिखी हुई होगी स्टेम में जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसमें आप प्लस करते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 6 है तो 5 में आपने 1 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 5 में +1 करेंगे तो वो 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एज इट इज आप बाकी वैल्यूज को भी जो है वो कॉपी करते जाएंगे। जैसे अगर डाटा में अब आपकी वैल्यू अगर 15 है, ठीक है, वैल्यू भी 15 है और यहाँ पर भी 15 ही लिखा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 15 में कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर वो 0 को शो करवाएगा। इसी तरह अब आप इसको भी एक ऑर्डर में लिखेंगे। जब आप इसको ऑर्डर में लिख लेंगे उसके बाद आपने की देनी है, तो की आप देंगे तो ये की 15 क्या शो करवा रही है, की 15 में 1 जो वैल्यू है वो शो करवा रही है। 1 मीन्स 16, क्योंकि 15 में 1 प्लस करेंगे तो वो 16 को शो कर रही है। इसी तरह की 5 जो है ये क्या शो कर रही है, की 5 में जो वैल्यू 3 है वो बता रही है कि 5 + 3 = 8। इसी तरह ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है बैक टू बैक स्टेम प्लॉट। बैक टू बैक स्टेम प्लॉट ये है कि आप दो जो डाटा, अगर डिफरेंट डाटा आपको दिया हुआ है उनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं इस स्टेम एंड लीफ डायग्राम के थ्रू। इसकी भी हम एक एग्जांपल देखते हैं।
इसमें एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके इसी पार्ट को, इसी टॉपिक को कवर करेगा, जिसमें उन्होंने आपको फ्रेंच एंड इंग्लिश के मार्क्स आपको दिए हुए हैं। 2 एग्जाम के मार्क्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं 20 स्टूडेंट्स के। आपने इन दोनों का एक कंपैरिजन बनाकर स्टेम एंड लीव डायग्राम की फॉर्म में आपने दिखाना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें उसी तरह अब आपने मिनिमम मार्क्स देखने हैं दोनों में, यानी फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के सब्जेक्ट्स में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो लिख दिए, जो मैक्सिमम मार्क्स है जो के 85 है वो आपने मेंशन कर दिया। अब आपने इंटरवल जो है वो डिफाइन करने हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इनके वैल्यूज इस तरह की हैं कि अब आप इंटरवल ले सकते हैं इसमें 10-10 विड्थ के साथ, इसलिए आपने, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स में, इसीलिए अब आपने यहाँ पर 10-10 मार्क्स के इंटरवल्स के साथ ये वैल्यूज लिख दी हैं। नेक्स्ट अब आपने इस तरह लिखना है, क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है, तो इसी तरह वो 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 उनके फर्स्ट डिजिट जो है आपने यहाँ पर लिख दी है। अब इसकी एक साइड पर आपके पास फ्रेंच की वैल्यूज आएंगी और एक साइड पर आपके पास सारी इंग्लिश की वैल्यूज आएंगी। अब सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फ्रेंच की, क्योंकि अब आपके पास फ्रेंच में पहले जो मार्क है वो है 75, 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप सिर्फ 5 यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू इज 69, 9 आप यहाँ पर लिखेंगे। 58 का सेकेंड डिजिट 8 लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज ऑल्सो 58, तो आपने यहाँ पर 8 फिर लिख दिया। इसी तरह अब बाकी सारी वैल्यूज भी आप इसमें जो फ्रेंच की हैं वो सारी उस मार्क्स की आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट आप इंग्लिश की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो 52 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने 2 यहाँ पर लिख दिया। 58 है नेक्स्ट वैल्यू, यानी उसका सेकंड डिजिट 8 है, तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर दिया। इसी तरह आप 68 एंड 77 भी कर देंगे, और बाकी वैल्यूज भी इसी रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आपने इनको फाइनल प्लॉट में इनको अरेंज करना है, तो अब सब वैल्यूज को, यानी जो फ्रेंच में है और जो इंग्लिश में है, उनको अपने अपने कॉलम्स में अरेंज कर देना है। जैसे इसमें 1 कॉलम के साथ इस तरफ पहले 1 आएगा और 2 इस तरफ है, इसी तरह इनको भी आपने, इन सब नंबर्स को आपने अरेंज कर दिया है ऑर्डर वाइज। अब आपने दोनों की देनी है, दोनों की आपने अलग अलग देनी है, एक की इंग्लिश की है और एक की फ्रेंच की है। जो फ्रेंच है उसमें जो 8 है, इसमें जो वैल्यू 1 है वो क्या शो कर रही है, 1 मीन्स 81, ठीक है। ये 18 शो नहीं कर रहा, ये आपका 81 वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो इंग्लिश में की 6 है, उसमें जो 3 वैल्यू है वो क्या शो कर रही है, वो 63 को शो कर रही है। इसी तरह वो आपका पूरे एक्सप्लेन हो जाएंगी बाकी वैल्यूज भी। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आप इस तरह किया। अब आप इसको अगर आप सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो आप सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको फिजिबल हो। उसकी जो उसमें सेकंड मेथड में आप यहाँ पर 30 लिख देंगे, 40 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 60, 70 एंड 80, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, अब ये आपने वैल्यूज को जब आपने पुट कर दिया तो उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन एक हो रही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपके पास फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट द क्लास हैड हायर मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि आप ये देखें कि फ्रेंच में हाईएस्ट मार्क्स हैं 81 और इंग्लिश में है 84 एंड 85, तो ये दोनों मार्क्स जो हैं ये आपके पास फ्रेंच से ज्यादा हैं। तो इससे अगर दोनों का कंपैरिजन करें, फ्रेंच के मार्क्स का और इंग्लिश के मार्क्स का, तो आपको साफ पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एज कम्पेयर टू फ्रेंच। और जिससे ये भी लग रहा है कि आपके पास स्टूडेंट्स ने जो है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उनके 70s की लाइन में बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स हैं, इधर 2 बच्चों के सिर्फ 70 की लाइन में है, तो इसलिए इसे भी ये भी पता चला कि इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो ये कंपैरिजन पर्पस के लिए बैक टू बैक स्टेम प्लॉट मेथड जो है ये कंपैरिजन के लिए 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ डाटा में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने स्टेम एंड लीफ डायग्राम आपको खुद दी हुई है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, इस की के अकॉर्डिंग आपने इस की को समझना है और आपने ये जो रिंग वैल्यू है, द वैल्यू रिंग, इसकी वैल्यू बतानी है आपने, ठीक है, यानी इसकी असल वैल्यू क्या है। इसी तरह सेकंड बी पार्ट ये है कि आपने जिस इसी इंटरवल की आपने ये बतानी है कि ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है, इसकी विड्थ क्या है, ये कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। तो जब आप देखेंगे कि की 1 उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, यानी ये वाली की उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है 2 मीन्स 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी
यहाँ पर 1 और दरमियान में पॉइंट और 2, 1.2, यानी सारी वैल्यूज आपकी पॉइंट्स में है। 1.2, 1.4 है, ये 1.5 है, ये 1.6, ये 1.7, ये 1.8 एंड ये 1.9। तो इससे आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये जो वैल्यू रिंग में है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि 1 में आपके पास जो 9 है वो शो करा रहा है, 9 मीन्स 1.9 सेंटीमीटर। आप ये यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि जो आपके पास रिंग वैल्यू है, यानी जिसको सर्कल किया हुआ है जिस वैल्यू को, उसका आंसर है 1.9 सेंटीमीटर। और जो अब आपने उसकी इंटरवल की विड्थ भी बतानी है, यानी आपने उसका बताना है कि उसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी वैल्यू है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पर 1.8 और 9 लिखा हुआ है, यानी इसमें सिर्फ दो किस्म की वैल्यूज ही आ सकती हैं, जो 1.8 हो और जो 1.9 हो। तो इंटरवल आपके पास बना, द इंटरवल इज 1.9 to 1.9 सेंटीमीटर। थैंक यू। यही यहाँ तक ही था आज का आपका लेक्चर।